एक गांव में किसान सिंह नाम का व्यापारी रहता था। उसे घूमना फिरना बहुत पसंद था। उसके परिवार में उसके 2 बेटे राम, श्याम और उसकी बीवी रहती थी। वो रोज शाम को उन्हें घुमाने ले जाता था और हमेशा वो लोग अंधेरा होने से पहले घर लौट आते थे। इसी तरह एक दिन जब वो सभी घर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक जोरदार तूफान ने घेर लिया। जोरों की बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि वो सभी लोग पास के एक घर के बाहर जाकर रुक गए। अंधेरा भी हो चुका था और उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो घर कैसे लौटेंगे। उन्होंने देखा कि सब जगह बारिश हो रही थी, लेकिन उस एक घर के ऊपर पानी की एक बूंद तक नजर नहीं आ रही थी। वो सभी ये चमत्कार देखकर हैरान हो गए। उसके बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, ये कैसे मुमकिन है कि घर के बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है और यहाँ तो पानी की एक बूंद भी नहीं है, ना ही हवा चल रही है। ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ बेटा। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव में पानी इतना भर चुका था कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुस रहा था। पिताजी, क्यों ना हम इस घर के अंदर जाकर देखें कि ऐसा चमत्कार किस वजह से हो रहा है। उनकी माँ ने उन्हें गुस्से से देखा और कहा, हम कहीं नहीं जाएंगे, चुपचाप यहीं खड़े रहो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अंदर कुछ खतरनाक भी हो सकता है। सब लोग बारिश के रुकने के इंतजार में धीरे धीरे करके सो गए, लेकिन श्याम नहीं सोया और उसने सोचा कि मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। पहले उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। अंदर बहुत अंधेरा था। उसने घर के एक कोने में देखा कि वहाँ किसी चीज से बहुत रोशनी निकल रही थी। वो उसके पास गया और उसने उसे हाथ लगाकर वहाँ से बाहर निकाला। अरे वाह, ये तो एक छतरी है। कितनी सुंदर है ये, लेकिन ये इतनी चमक क्यों रही है? उसे एक जादुई छतरी मिल गई थी। उस छतरी की मदद से श्याम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता था। उसने छतरी खोलने का बटन दबाया और तभी उसे एक आवाज आई, हुकुम मालिक, क्या चाहते हैं आप? श्याम डर गया और उसने उस छतरी को फेंक दिया। कौन हो तुम और तुम मुझसे बात कैसे कर रहे हो? मैं एक जादुई छतरी हूँ। एक महान जादूगर ने अपनी शक्तियों से मुझे बनाया था और लुटेरों से बचने के लिए मुझे इस घर में छुपा गया था। ये छतरी आपको मिली है, अब आप ही मेरे मालिक हो, और अगर मुझे आपसे किसी ने चुराने की कोशिश की तो उसके लिए बुरा हो सकता है। सच में तुम एक जादुई छतरी हो? जी मालिक, मैं एक जादुई छतरी हूँ। अच्छा ठीक है, फिर इस गांव में जितना भी पानी भरा है सब निकाल दो। छाता घूमता हुआ पानी के ऊपर से गया और वहाँ से सारा पानी निकाल दिया। तुमने तो कमाल कर दिया। चलो, अब जितने भी घर टूटे हैं उन्हें फिर से पहले जैसा कर दो। छाते ने अपने जादू से सारे घरों को ठीक कर दिया था। अब मुझे भी अपने घर जाना चाहिए। श्याम वहाँ से निकलता है और देखता है रास्ते में एक भिखारी भीख मांग रहा था। कुछ दे दे बेटा, 3 दिन से खाना नहीं खाया, न रहने को घर है न सोने को छत है। ये सुन के श्याम को बुरा लगता है और वो छतरी की मदद से भिखारी के लिए एक अच्छा सा घर बनवा देता है और उसे भरपेट खाना भी खिला देता है। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते वो गांव में सभी की मदद करता रहता है। श्याम छाता लेकर घर पहुंचा, पर बाहर खड़ी माँ ने उससे पूछा, ये छाता कहाँ से मिला तुझे श्याम? माँ, ये एक जादुई छाता है। माँ चौंक जाती है और तब राम उस घर में हुई सारी बात माँ को बता देता है कि कैसे ये छतरी उसे मिली और कैसे उसने सबको बचाया। बेटा, इस छाते की मदद से लोगों का भला करना, इसकी शक्तियों का कभी गलत उपयोग मत करना।
घर पर जाकर उसने सारी बात अपने भाई और पिताजी को बताई। छाते की शक्तियों के बारे में सुन के उसके बड़े भाई राम के मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना वो दोनों मिलकर गांव की मदद करे। वो दोनों मिलकर पूरे गांव का भला करने लगे और सब जगह लोग उनकी वाहवाही करने लगे। ये देखकर गांव का एक लड़का शेरा काफी चिढ़ रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना वो उस छतरी को चुरा ले और उससे अमीर बन जाए। अब इस छतरी को मैं जल्दी ही अपनी बना लूंगा। एक दिन शेरा ने शाम के घर से उसकी छतरी चुरा ली। राम ने उसे छतरी चुराते हुए देख लिया था। अरे नहीं, अगर शेरा ने उस छतरी को खोलने की कोशिश की तो वो परेशानी में पड़ सकता है। शेरा वो छतरी लेकर अपने घर चला गया और छतरी खोलने का प्रयास करने लगा। जैसे ही उसने बटन दबाया, वहाँ पे एक बिजली कड़की और शेरा बेहोश हो गया। बिजली देख के राम और श्याम जल्दी से उसके घर की ओर दौड़ के गए। क्या हो गया शेरा को? ये बेहोश कैसे हो गया? इन्होंने मुझे चोरी करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने इसे बिजली का झटका दे दिया। तभी श्याम को छतरी की बात याद आती है कि अगर उसे किसी ने भी चुराने की कोशिश की तो उसके साथ बुरा ही होगा। देखो जादुई छतरी, इसने जो भी किया उसके लिए इसे माफ कर दो और इसे ठीक कर दो। छतरी ने फिर से एक बिजली का झटका देके शेरा को ठीक कर दिया। मुझे माफ कर दो श्याम, मैं लालच में आ गया था, इसलिए मैंने ये छतरी चुरा ली थी। कोई बात नहीं शेरा, पर आज इससे तुम्हें सबक तो मिल गया। अब तुम कभी भी दोबारा चोरी नहीं करोगे। राम और श्याम दोनों भाई वहाँ से चले गए और फिर से मिलकर उस छतरी की मदद से सभी की मदद करने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। लालच हमें कभी नहीं करना चाहिए। राख की रस्सी। बहुत साल पहले की बात है। रमन लाल नाम का एक सेठ हुआ करता था। वो काफी चतुर था और दूर दूर तक अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। उसके सामने कोई न टिक पाता था। पर इससे उल्ट उसका बेटा प्रताप बहुत ही भोला था। समझदारी उसके पास थी ही नहीं। सेठ ने उसे समझदार बनाने और जीवन के कुछ पाठ पढ़ाने के लिए युक्ति सोची। सेठ ने उसे 100 भेड़ें दी। बेटा प्रताप, ये लो, ये 100 भेड़ हैं। तुम्हें इन्हें बाजार लेके जाना है और वहाँ से 100 गेहूं की बोरियां लानी है। पर ध्यान रहे, तुम ये भेड़ बेच नहीं सकते। पूरी की पूरी भेड़ मुझे वापस चाहिए और अगर तुम खाली हाथ लौटते हो तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इतना बोल के सेठ ने प्रताप को शहर की ओर रवाना कर दिया। प्रताप शहर पहुंचा, पर उसके पास 100 गेहूं के बोरे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या करूं? पिताजी ने मुझे शहर भेज दिया है, पर पैसे नहीं दिए। कैसे खरीदूं 100 बोरियां? ये सोच के वो थोड़ी दूर जाके बैठ जाता है और सोचता रहता है। काफी समय हो जाने के बाद वो उदास हो जाता है। उसे कोई युक्ति नहीं सूझती। तभी वहाँ से एक लड़की निकलती है। वो काफी सुंदर और दयालु थी। प्रताप को बैठा देख वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों बैठे हो यहाँ? प्रताप अपनी पूरी बात उसे बताता है। अरे तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? एक काम करो, भेड़ों के बाल कटवा के बेच दो। उससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, जिससे तुम 100 गेहूं की बोरियां आराम से खरीद सकते हो। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। प्रताप ने ऐसा ही किया। वो भेड़ के बाल लेकर बेच आता है और उनके पैसों से बोरियां खरीद लेता है। चलो, मैंने बोरियां खरीद ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। प्रताप भेड़ और 100 गेहूं की बोरियां लेकर अपने घर जाता है
और पिताजी को अपनी पूरी कहानी बताता है। पिताजी सोच में पड़ जाते हैं कि वो लड़की कौन है और वो उससे बोलता है, कल सुबह फिर मेरे पास आना। अगले दिन, मैं तुम्हारे भेड़ के बाल बेचने से खुश नहीं हूँ। तुम आज फिर से बाजार जाओ और मुझे 100 गेहूं की बोरियां लाके दो, नहीं तो घर मत आना। ये सुनकर प्रताप उदास हो जाता है और फिर से भेड़ लेकर बाजार पहुंच जाता है। काश वो लड़की फिर आ जाए तो मेरी मदद कर दे। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद वो लड़की वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है, आज क्या हुआ, तुम फिर से उदास बैठे हो? पिताजी ने फिर से मुझे 100 गेहूं की बोरियां लाने के लिए बोला है, पर मैं कैसे लेके जाऊं? पैसे नहीं है मेरे पास। लड़की कुछ देर सोच कर बोलती है, तुम एक काम क्यों नहीं करते? इन भेड़ों के सींग काट कर बेच दो और उस पैसे से गेहूं की बोरियां खरीद लो। इतना बोल के वो लड़की वहाँ से चली जाती है। प्रताप लड़की की बात मानकर वैसा ही करता है और पैसे लेकर के वो 100 गेहूं की बोरियां खरीद लेता है। चलो, मैंने बोरियां खरीद ली, अब मैं आराम से घर जा सकता हूँ। प्रताप भेड़ और 100 गेहूं की बोरियां लेकर अपने घर जाता है और पिताजी को फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाता है। पिताजी ये सुन के काफी अचंभित हो जाते हैं और उस लड़की की एक अंतिम परीक्षा लेने की सोचते हैं। प्रताप, जाओ उस लड़की से बोलो कि मुझे 1-2 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। प्रताप जाकर लड़की को पूरी बात बताता है। लड़की भी काफी समझदार थी। ठीक है, मैं रस्सी बना तो दूं, पर तुम्हारे पिताजी को वो राख की रस्सी गले में पहननी पड़ेगी। सेठ ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना तो असंभव है और वो शर्त मान लेता है। अगले दिन लड़की काफी होशियार थी। उसने एक पत्थर में रस्सी रखी और उसे आग लगा दी। आग बुझने के बाद रस्सी राख की बन गई और उसने वो रस्सी प्रताप के हाथ भिजवा दी। रस्सी देखकर सेठ काफी अचंभित होता है, क्योंकि जैसे ही वो रस्सी छूता तो वो चूर चूर हो जाती और उसके हाथ में कुछ न आता। और सेठ उस लड़की की होशियारी को मान जाता है। वो प्रताप के साथ उस लड़की के पास जाता है। बेटा, मैं तुम्हारे चातुर्य से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। लड़की भी शादी के लिए हाँ कर देती है और उसके बाद दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा समझदारी दिखानी चाहिए और हार मानकर नहीं बैठना चाहिए।